अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफ़ियत से। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं, बैक साइड में आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी। ये 2010 का मॉडल है और 2011 में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई, यानी कि आप इसको 2010/11 भी कह सकते हैं। बहुत आउट क्लास गाड़ी है ये भी। इस्लामाबाद सिटी की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन है। आफ्टर मार्केट इसमें आपको मिल जाते हैं अलॉय रिम, डीवीडी, बैक कैम, फॉग लाइट्स। लेकिन मैं आपसे सॉरी करूंगा कि कल मैंने रिव्यू किया था ये गाड़ी सिल्की सिल्वर कलर 2011 मॉडल ओल्ड लाइट का, तो मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, इसलिए मैं आज उस जो गलती है मैं उसकी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। गाड़ी तो अभी तक कोई लेकर नहीं गया। इसका जो यहाँ पर ये आपको फेंडर नज़र आ रहा होगा, इसका यानी कि जो हमारा लेफ़्ट साइड का फेंडर है इसके ऊपर हल्की सी टचिंग है, बिल्कुल मामूली सी स्क्रैच की वजह से इसके ऊपर टचिंग है और मैं आपको वो टचिंग नहीं बता सका, तो इसके लिए मैं अगेन आपसे सॉरी करता हूँ। और मुझे काफ़ी दुख हुआ। एक तो मेरा दिल किया कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना अगली जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं अपने सारे भाइयों को बता दूँगा कि ये मुझसे गलती हो गई। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है और जो गलती का एतराफ़ कर लेता है बड़ापन होता है। तो इसलिए मैं एक दफ़ा आप सब भाइयों से सॉरी करता हूँ कि पहली बार मेरे रिव्यू में मुझसे ये गलती हुई कि ये जो था थोड़ा सा गाड़ी में रीपेंट था, ये मैंने जानबूझकर हिडन नहीं रखा। मैं बस गलती ये हुई कि ये जो गाड़ी है इसका जो रीपेंट भी जिस बंदे ने किया है वो बड़ा उस्ताद बंदा था, लेकिन मैंने इस गाड़ी को मे बी पूरी को चेक किया, लेकिन मैंने ये समझा कि शायद यहाँ पर रीपेंट नहीं है। लेकिन जब मैंने रिव्यू किया तो फिर मैंने जाकर गाड़ी को मुझे कोई शक सा गुजरा तो यहाँ पर जो है इसमें रीपेंट था। तो अगर कोई ये गाड़ी भाई लेना चाहे तो कल 14,25,000 मैंने इसका डिमांड की थी, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन मिल जाएगी 13,80,85,000 में ये गाड़ी आप ले सकते हैं। तो इसमें हल्की सी रीपेंट है। तो आज की जो गाड़ी है इंशाल्लाह हम इसका जो है रिव्यू करते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज की कोशिश करें आप, माई उर्दू ट्यूब के नाम से मेरा फेसबुक पेज है यार, उस पर आ जाएं प्लीज़। जितने भी आज मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज पे लाजमी है, पेज को जो आप लोगों ने लाइक करना है यहाँ वहाँ पर, यानी कि आप मुझे फॉलो करें। तो वहाँ पर भी आपको गाड़ियों की बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ, गाड़ियों की पिक्चर वगैरह जो है वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2010 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के लेफ़्ट साइड में हूं और लेफ़्ट साइड में आप गाड़ी की पूरी जो लुक है ये आप देख सकते हैं। गाड़ी में आपको जो है सिल्वर कलर मिलता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस्लामाबाद सिटी की इसमें रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है। अलॉय रिम, फॉग लाइट्स, डीवीडी, बैक कैम इसमें आपको आफ्टर मार्केट मिल जाता है। तो मैं अगेन सॉरी करूंगा कि इस गाड़ी का जो फेंडर था यहाँ पर जो है ये जगह यहाँ पर बिल्कुल मामूली सी रीपेंट किया गया है और ये जो रीपेंट है ये इस गाड़ी का था स्क्रैच की वजह से। बाकी गाड़ी के एक्सटीरियर में सिवाय दोनों बम्पर के कहीं पर कोई रीपेंट नहीं था। तो आज इस गाड़ी का जो है हम सबसे पहले जो है राइट साइड में, मैं लेफ़्ट साइड में हूँ, सॉरी राइट साइड में बोल गया। तो लेफ़्ट साइड में ये जो गाड़ी का फेंडर है फ्रेंड्स, ये जो है इसके ऊपर कोई शावर वगैरह नहीं किया गया और इस गाड़ी का ये जो फेंडर है इसका जो कलर है ये ओरिजिनल है। लेकिन यहाँ पर आपको मे भी फील हो रहे होंगे कुछ हल्के हल्के से इस गाड़ी में आपको जो है स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे, ये आगे की तरफ और पीछे बिल्कुल हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, यानी कि जो कि मैंने से स्क्रैचेस जिन्हें हम कहते हैं वो स्क्रैचेस हैं। अच्छा, इसमें भी आपको योकोहामा के टायर्स मिलते हैं। अलॉय रिम काफ़ी प्यारे इसमें डाले गए हैं। टायर साइज़ जो है इसका आपको मिल जाता है 195 65 R15 का, ठीक है। टायर्स बिल्कुल न्यू हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसका हम देख लेते हैं लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में हम जो फ्रंट पे हमारा पैसेंजर साइड वाला डोर है हम ये देख लेते हैं। तो पैसेंजर साइड वाला फ्रेंड्स इसका जो डोर है इसके ऊपर आफ्टर मार्केट कोई रीपेंट नहीं किया गया और ये भी बिल्कुल हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। इसमें भी कोई हल्का सा भी जो है इसमें नहीं किया गया रीपेंट। और इसके अगर मैं स्क्रैचेस की बात करूँ तो इसके ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल मैंने से कुछ स्क्रैचेस हैं। यार ये जो गाड़ियाँ 2009, 2010, 2011, 12, 13 तक जो गाड़ियाँ होती हैं, ज़ाहिर है ये गाड़ियाँ ओल्ड में चली जाती हैं और इन पर स्क्रैचेस
छोटे मोटे आना कोई इतनी मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं होती, क्योंकि गाड़ियां जब चलती हैं तो ज़हर है, अब रोड पे कोई ना कोई चीज़ तो उनको स्क्रैचेस लगा देती है। साइड विंडोज़ आप गाड़ी की देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये साइड मिरर में आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। डोर हैंडल का कलर जो है इनका बॉडी के साथ मैच नहीं होता। और अब मैं हूँ बैक साइड वाला जो हमारा लेफ़्ट साइड का डोर है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी कलमें लगाई गई हैं इसके स्क्रैचेस की वजह से। बाकी ऊपर की तरफ पूरा डोर आप लोग देख सकते हैं। ऊपर की तरफ का जो डोर है हमारा, इसमें आपको कहीं पर कोई ना तो स्क्रैचेस मिल रहे हैं, स्क्रैचेस जस्ट इस जगह पर है। और ये जो बैक साइड का लेफ़्ट साइड में डोर है फ्रेंड्स, ये भी गाड़ी का ओरिजिनल पेंट में, यानी कि इसको अगेन रीपेंट नहीं किया गया। रूफ़ गाड़ी का ठीक है, इसमें कोई डेंट वगैरह नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी एक कलम लगाई गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी इसका रूफ़ जो गाड़ी का है ये भी हमें ओके की रिपोर्ट दे रहा है। और अब जो है हम इस गाड़ी का देख लेते हैं बैक साइड में। यहाँ पर ये इसकी फ्यूल वाली जगह जिसको हम फेंडर भी कह सकते हैं, ये भी नीट एंड क्लीन है गाड़ी का, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रेयर बम्पर्स, रेयर लाइट्स की, यानी कि हमारे जो बैक साइड के बम्पर्स हैं, बैक साइड की जो गाड़ी की लाइट्स हैं। इस गाड़ी के जो बैक साइड के बम्पर्स हैं इनको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया, लेकिन रीपेंट अच्छे तरीके से किया गया। आप देख सकते हैं कि बैक साइड का बम्पर गाड़ी का अच्छी तरह से जो है, जिस डेंटर पेंटर ने इसको जो है पेंट किया, उसने इसको अच्छी तरह से जो है इसका जो कलर है वो बॉडी के साथ मैच किया। बाकी गाड़ी का जो ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मैं पहले गाड़ी को देख रहा था, बस कल यार मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आज वाली वीडियो में आपको बता दिया, मुझसे एक बोझ सा था जो हट गया है। अच्छा, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको 066 इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। और गाड़ी की बैक साइड बहुत ही प्यारी है, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई हल्का सा स्क्रैच नहीं है। इसमें आपको बैक कैम भी मिल जाता है। यहाँ पर ये करोला GLI, यहाँ पर ये उसका मोनोग्राम। बैक लाइट्स आप देख सकते हैं, 2010 मॉडल है, तो ज़ाहिर है 2010 में तो इन गाड़ियों में 11 तक भी ओल्ड लाइट्स में आपको मिलती रहीं, लेकिन बाद में 2011 के लास्ट मंथ में जो बैक लाइट्स थी वो टोयोटा वालों ने चेंज कर दी। तो बैक में गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये गाड़ी फैमिली यूज़ में रही है। मैं इसकी तफसील आपको बताता हूँ, पहले हम इसका रिव्यू कर ले। तो ये इसका बैक साइड का फेंडर हो गया गाड़ी का राइट साइड में। तो राइट साइड में ये आपने इसका बैक फेंडर देख लिया। अब जो है ये हम इसको करीब से देखते हैं तो इसके ऊपर हमें कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे, बल्कि हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, कुछ बिल्कुल मामूली से, बाकी कोई इसमें स्क्रैचेस नहीं है। हमारी रेयर विंडशील्ड गाड़ी की ओके की रिपोर्ट दे रही है। तो अब जो है हम गाड़ी की चले जाते हैं राइट साइड में, और राइट साइड में जो है आप पूरी गाड़ी की लुक देख सकते हैं। तो गाड़ी की राइट साइड भी काफ़ी प्यारी है, नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर फेंडर के बिल्कुल ऊपर में भी आपको फील हो रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ हल्के से स्क्रैचेस हैं, लेकिन हल्के से हैं, इतने मेजर स्क्रैचेस नहीं हैं। उसके बाद हम इसका डोर देख लेते हैं राइट साइड में। और राइट साइड में ये हमारा बैक साइड वाला डोर है पैसेंजर का, तो इसके ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं है। ये डोर भी हमें गाड़ी का काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन मिल रहा है। नीचे से मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इन गाड़ियों में ग्राउंड क्लियरेंस तो खैर हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक लकीर सी है मामूली सी, और यहाँ से जो कलर है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कलर गाड़ी का उतरा हुआ है। ठीक है, तो ये गाड़ी की हो गई साइड विंडोज़ वगैरह। उसके बाद यहाँ पर ये गाड़ी का हो गया साइड मिरर। किस्सा है मुख्तसर के इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर में दोनों बम्पर्स यानी कि गाड़ी के जो फ्रंट एंड रेयर बम्पर्स हैं ये रीपेंट हैं। बाकी जो गाड़ी है यहाँ पर ये मैं अपना राइट साइड में, और यहाँ पर आप गाड़ी का राइट साइड का फेंडर देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। गाड़ी के जो 4 टायर्स हैं, चारों की पोजीशन बिल्कुल A1 है। न्यू टायर इसमें डाले गए हैं अलॉय रिम के साथ। अब जो है हम थोड़ा सा गाड़ी की जो है फ्रंट में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फ्रंट में यहाँ पर ये आपको आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में फॉग लाइट्स मिल जाती हैं, हेडलाइट्स गाड़ी की बहरहाल ठीक हैं। और अब हम थोड़ा सा गाड़ी का देख लेते हैं, ये फ्रंट का बम्पर वगैरह, बम्पर पूरा रीपेंट है। यहाँ पर आपको इसमें क्रोम वाली ग्रिल नहीं मिलती। उसके बाद मैं अगर इसके बोनेट की बात करूँ तो गाड़ी का बोनेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। पूरा बोनेट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो बोनेट है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमारी फ्रंट विंडशील्ड भी गाड़ी की अच्छी हालत में हमें मिल रही है। जी तो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी का इंजन है, और आप लोग खुद
अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ी का जो अंदर से इंजन है कितना नीट एंड क्लीन पड़ा है। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ यार, जो गाड़ियाँ रेंट पे यूज़ होती हैं वो गाड़ियों को तो मैं आपको मशवरा भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी आप लोग ओल्ड गाड़ी लिया करें तो फिर ओल्ड में एक अच्छी गाड़ी तलाश किया करें। ऐसे ना हो कि आप रोज़ाना मैकेनिक के पास या डेंटर पेंटर के पास खड़े हों। तो गाड़ी का इंजन जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि इंजन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है यार जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। गाड़ी की बैटरी वगैरह अंदर से पूरी चीज़ें VVTi टेक्नोलॉजी 1.3 में इसका इंजन मिल जाता है हमें 12 सिटी एरिया में, और हाईवे पर ये हमें देती है तकरीबन 14 से ज़्यादा ये हमें हाईवे या मोटरवे पे माइलेज नहीं देती। उसके बाद ये गाड़ी के अंदर से बोनेट वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम गाड़ी का ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इन गाड़ियों में मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ कि जो टोयोटा की गाड़ी है इनमें हमें काफ़ी लार्ज ट्रंक स्पेस मिलता है। और अब जो है हम इस गाड़ी का 5वां टायर देख लेते हैं। और ये साजिद है मेरे भांजा जो रेशिया में डॉक्टर बन रहे हैं, ये ग्रुप में भी था और ग्रुप में अक्सर जो भाई हैं वो जानते होंगे। तो ये छुट्टियों पर आया हुआ है, तो ये कल से मेरे रिव्यू में थोड़ी मेरी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का अंदर से जो किनारियों से कलर है ये तो उतरा हुआ है, लेकिन गाड़ी अंदर से बाकी जो है नीट एंड क्लीन है। और जो 5वां टायर है गाड़ी का ये यूरो स्टार में पड़ा है और 5वें टायर की पोजीशन अच्छी है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम गाड़ी का जो है जल्दी से इंटीरियर देखते हैं, फिर मैं आपको प्राइस बता दूंगा। जी तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी का आप जो है पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड भी हमें काफ़ी जो है प्यारा मिल रहा है। आप देख सकते हैं यार, मैं आपके लिए जो गाड़ियां लेकर आता हूं काफ़ी नीट एंड क्लीन गाड़ियां होती हैं। गाड़ियां सेल करने के लिए बिलीव करें, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, मैं इसलिए रिव्यू बिल्कुल नहीं करता यार। ये मेरा एक शौक़ है, आप लोगों के साथ जो मेरी रिलेशन है, अल्लाह पाक जो है मुझे इसका बहुत अच्छा ये सिला दे रहा है, जो आप लोगों की दुआएँ हैं। तो भाई ये जो है गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आपने देख लिया होगा। ये गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग, अंदर से डोर्स में आपको विजिट कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं अंदर से डोर्स के अंदर आपको जो है दोनों फ्रंट डोर्स के अंदर आपको जो है मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर वगैरह भी मिल जाते हैं। तो अब जो है पावर विंडो तो इन गाड़ियों में हमें मिलती है, ABS ब्रेक भी मिल जाती है। जी तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये आप देख सकते हैं कि जो की है इसके साथ आपको रिमोट मिल जाता है। और मैं गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। हम गाड़ी की स्टार्टिंग भी चेक करते हैं। गाड़ी की स्टार्टिंग बहरहाल ठीक है। और ये गाड़ी का सबसे पहले हम मीटर देख लेते हैं। टॉप स्पीड इस गाड़ी में हमें 240 की मिलती है। सॉरी, मैं AC ऑन कर लूँ क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है। तो AC को जो है मैंने ऑन कर दिया है। तो इस गाड़ी का ये आप पूरा देख सकते हैं 240 की टॉप स्पीड और 81,366 ये गाड़ी जो है इस पे ड्राइव हो चुकी है। 81,366 2010 का मॉडल है। 8 साल में गाड़ी अगर मेरे ख्याल में 81,000 चली है तो ये इसकी कोई ज़्यादा माइलेज नहीं है। मीटर्स गाड़ी के जो है ये आप देख सकते हैं। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा इंटरफेस देते हैं हमें। तो इसमें जो है हमें जो मिल जाती है DVD बैक कैम। मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ, गाड़ी का रिवर्स गियर मैंने लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो बैक कैम है ये ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा डैशबोर्ड अब हम करीब से देखते हैं। मैं आपका टाइम बहुत वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपको फिर गाड़ी का रिव्यू तो अच्छे तरीके से करके देना होता है। AC की परफॉर्मेंस ठीक है, वैसे भी आजकल ज़रा बाहर का जो टेम्परेचर है वो कोई इतना हाई नहीं है। तो ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आपने देख लिया। उसके बाद जो है इसमें आपको ये टच स्क्रीन में मिलती है आपको इसकी जो LCD है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे जो AC के ये बटन वगैरह हैं ये अच्छी हालत में है। मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। हैंड ब्रेक बिटवीन में आपको मिल जाते हैं। कंसोल 2 कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें आपको डुअल कंसोल मिलते हैं इन मॉडल्स में, ये आप देख सकते हैं। बहरहाल स्पेस अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद अंदर से पूरा डोर्स आप देख सकते हैं। यार गाड़ी अंदर से काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कल वाली गाड़ी भी आपने देखी थी, ये भी देखी है। दोनों गाड़ियां जो हैं मैं इनको एक दूसरे के साथ अगर कंपेयर करूँ, वो 11 मॉडल थी, ये 10 मॉडल है। तो दोनों गाड़ियों में मुझे कोई ख़ास फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये इसके जो सीट कवर वगैरह हैं ये अच्छे लगाए गए हैं, इसके ऊपर न्यू हैं। अंदर से गाड़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बैक सीट आप गाड़ी की देख सकते हैं। रूफ़ गाड़ी का पूरा आप लोग विजिट करें, रूफ़ गाड़ी का बिल्कुल अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे गाड़ियों का रूफ़ देखा करें, इंजन खोल के देखा करें, अंदर से इंटीरियर, बाहर से एक्सटीरियर, पीछे डिग्गी वगैरह देख लिया करें। तो ये बैक साइड के डोर्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो गाड़ी जो है मेरे प्यारे भाई अंदर से ये मैड वगैरह गाड़ी के न्यू डाले गए हैं।
उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब मेरे ख़्याल में कोई और चीज़ तो नहीं है जो मैं आपको बताऊं इस गाड़ी में। अंदर में तो इंटीरियर में तो यही चीज़ें थी। अच्छा, ये जो गाड़ी है फ्रेंड्स, अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं, बिलीव करें इस गाड़ी के प्राइस ज़्यादा नहीं है। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि इस गाड़ी के आपने गाड़ी देख लिया है, 2010 का मॉडल है, न्यू टायर मिल रहे हैं, अलॉय मिल रहे हैं, डीवीडी बैक कैम मिल रहा है, फॉग लाइट्स मिल रही हैं। तो इस गाड़ी में इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन है, तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के अवेलेबल हैं, तमाम टैक्सेस पे हो चुके हैं। तो इस गाड़ी की जो डिमांड है वो है 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए यार, ऐसी गाड़ी आपको 2010 मॉडल 11 लाख का, 11.5 का, 12.5 का और 13, 13.5 का भी ऐसी कोई गाड़ी होगी जिसकी माइलेज 50 से कम होगी, यानी कि 50,000 से कम होगी, तो वो गाड़ी आपको इस प्राइस से भी ज़्यादा की मिलेगी। अल्लाह के बंदे मार्केट चेक किया करें मेरे वो भाई, मेरे प्यारे भाई जो 5% हैं। तो मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं धोखा करता। देखें कल ये जो साथ वाली गाड़ी खड़ी है, इसके एक फेंडर पे हल्की सी जगह पे स्क्रैचेस की वजह से था अपना रीपेंट। खुदा की कसम मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि कब सुबह होगी और मैं अपने भाइयों को बताऊं। और जो कॉल आती थी, जो भाई कॉल पे मेरे साथ इसकी वो पिपला साइड से मेरे भाई यहाँ सुन रहे होंगे, उनको भी मैंने बता दिया कि भाई इस गाड़ी का थोड़ा सा जो है रीपेंट है। तो भाई इसकी 13 लाख डिमांड है। अगर आपके भाई जवार अवान के आपको रिव्यू पसंद आते हैं तो एक बस छोटा सा मुझ पे एहसान कर दिया करें कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें बस। और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, लाइक और शेयर मांगता हूँ आपसे। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।